हेलो स्टूडेंट, अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड equity share. So first of all, I would like to share with you what is share. The share capital, a company's capital divided into a very small part. The company's capital divided into very small part, the small part is called share. You can say in another sentences, the smallest unit of capital of company, the smallest unit of capital of the company is called share. And there are two types of share. There are two types of share. Number one, preference share, and number two, equity share. My dear student, the name shows preference share, मतलब इसको हर चीज में प्रेफरेंस है। अगर कंपनी की बात करेंगे और अगर उस कंपनी में दोनों तरह के शेयर होल्डर हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हैं और इक्विटी शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब ही है कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फैसिलिटी दी जाएगी, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। द फर्स्ट बेसिस, राइट टू डिविडेंड। अकॉर्डिंग टू right to dividend. Dividend, this is the result who takes share from the company. वो शेयर होल्डर जो कंपनी का शेयर खरीदता है और उसके अगेंस्ट में आफ्टर ए ईयर, आफ्टर 6 months, द कंपनी प्रोवाइडेड डिविडेंड। सो राइट टू डिविडेंड, अगर हम राइट टू डिविडेंड की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा और इक्विटी शेयर में क्या होगा। राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिफोर इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। अगर कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को देना है, बाद में इक्विटी शेयर। डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिफोर इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। पहले किसको देना है? अगर कंपनी के द्वारा डिविडेंड देने की बात है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। अब हम बात करेंगे इक्विटी शेयर की। डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स आफ्टर इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, बट आफ्टर पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। सो दिस इज द नंबर 1 डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी के द्वारा
शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है उसका रेट क्या होता है। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड में बी फिक्स। अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करेंगे तो वहां पर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। दैट मीन्स अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड दिया जाएगा उसका रेट क्या होगा, फिक्स होगा। किनके लिए, प्रेफरेंस शेयर के लिए। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ डिविडेंड का कि इक्विटी शेयर में क्या होता है। रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी ईयर एंड अप्रूव बाय द शेयर होल्डर। इट मीन्स इक्विटी शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है। Here every year dividend is decided by the board of director and approved by shareholder. So my dear student, अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, और अगर हम बात करेंगे इक्विटी शेयर का तो रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट, on the basis of arrear of dividend. Arrear of dividend. Arrear of dividend, that means outstanding dividend. अगर हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर की, arrear dividend is paid before dividend paid on equity share. यहां पर एरियर ऑफ डिविडेंड का पेमेंट होगा। प्रेफरेंस शेयर में एरियर ऑफ डिविडेंड का पेमेंट होगा, बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। एरियर डिविडेंड इज पेड बिफोर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। अब हम एरियर ऑफ डिविडेंड के अनुसार अगर हम बात करेंगे इक्विटी शेयर का, इट इज नॉट एक्युमुलेटेड टू बी पेड इन द कमिंग ईयर। दैट मीन्स इक्विटी शेयर में एरियर ऑफ डिविडेंड का प्रोविजन नहीं है। यहां पर क्या होता है, एवरी ईयर डिविडेंड डिसाइड होता है और सेम ईयर पेमेंट कर दिया जाता है। इक्विटी शेयर में डिविडेंड एवरी ईयर डिसाइड होता है और सेम ईयर पेमेंट कर दिया जाता है। इक्विटी शेयर में एरियर ऑफ डिविडेंड का कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 4, कन्वर्टिबिलिटी। अगर हम कन्वर्टिबिलिटी की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इफ द टर्म ऑफ इशू सो प्रोवाइड। प्रेफरेंस शेयर में बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर। अगर हम कन्वर्टिबल की बात करते हैं, कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर में बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर की बात करते हैं, इक्विटी शेयर आर नॉट कन्वर्टेबल। इक्विटी शेयर आर नॉट कन्वर्टेबल। दैट मीन्स इक्विटी शेयर किसी दूसरे शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है। Redemption, on the basis of redemption। redemption का मतलब होता है
कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर से जो भी अमाउंट रिसीव किया जाता है अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर, उस पैसा को लौटाना, दिस इज कॉल्ड रेडेम्पशन। तो अगर हम रेडेम्पशन की बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर में, प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम ऑन द ड्यू डेट। प्रेफरेंस शेयर में रेडेम्पशन संभव है, प्रेफरेंस शेयर में रेडेम्पशन होता है। कब? ऑन द ड्यू डेट, जब डेट होता है उसका, उस डेट पर उसको पैसा लौटा दिया जाता है। ये हमने बात कही किसके बारे में? प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अगर रेडेम्पशन की बात इक्विटी शेयर में करेंगे, अगर रेडेम्पशन की बात इक्विटी शेयर में करेंगे, अ कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर, इसमें रेडेम्पशन नहीं होता है। कंपनी अपने शेयर को खुद परचेज करती है। अगर हम इक्विटी शेयर की बात करेंगे तो यहां पर रेडेम्पशन नहीं होता है। क्या होता है? कंपनी अपने शेयर को सेल्फ खुद से परचेज करती है। नेक्स्ट, वोटिंग राइट। अकॉर्डिंग टू वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। किसी खास सिचुएशन में ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं। इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सिचुएशन होगा तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वोटिंग राइट्स हम इक्विटी शेयर की बात करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। सिंपल आप कह सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नहीं होता है और इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट होता है, क्योंकि यहां साफ लिखा है हर इन द ऑल सर्कमस्टेंस, किसी भी परिस्थिति हो, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है इन ऑल सर्कमस्टांसेस। लेकिन अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं। और अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं है और इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट्स है। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ कैपिटल। अब हम लोग बात करेंगे कि रिफंड ऑफ कैपिटल के अनुसार दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर का। ऑन वाइंडिंग अप, कंपनी के क्लोज होने पर, ऑफ होने पर, बंद होने पर, द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रीपेड बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर को पेड करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेड किया जाता है। अगर हम रिफंड ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो जब कंपनी बंद हो जाती है, वाइंडिंग ऑफ हो जाता है, वाइंडिंग अप में पहले हम लोग किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को। इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल देने से पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को पहले कैपिटल पेमेंट करना है। और अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर की बात करेंगे
तो फॉर्म के क्लोज होने पर इक्विटी शेयर को दिया जाएगा, लेकिन किसके बाद में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल पेमेंट करने के बाद में। यहां पर क्या है? इक्विटी शेयर को पेमेंट करने से पहले, और इक्विटी में क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल पेमेंट करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर के कैपिटल को पेमेंट किया जाता है। एंड लास्ट इज राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का, उसमें प्रेफरेंस शेयर का क्या रोल होता है और इक्विटी शेयर का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट नहीं है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सके। दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर हैविंग no right to participate in the management of the company। अब हम लोग बात करेंगे इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर होल्डर हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर में ये राइट है उसका, इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है कि वो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेशन की बात होती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट नहीं है। और अगर हम इक्विटी शेयर की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। थैंक यू।